चालू बा मत चालू कर। चलो चलो ना चलो ठीक है। हाँ तुम देखो चलिए चलिए नमस्कार। रात भर ऑर्केस्ट्रा देख कहीं ही सवेरे बबले गमला बहुत तेज है। गाना सही कब जाता है? हाँ कौन गाना सुन फरमाइश करत रहे मैं फिर बताता हूँ। मम्मी पापा बता देता मम्मी पापा चाचा करता चाचा लइका तोहरे के पापा कहता तोहरे से कहते तो चाचा का रात भर वीडियो वीडियो चाचा पापा में ये संशय में पड़ गया चाचा बने कि पापा बने। तो एक दिन सुन रहे कर वो याद दे छोड़ दे जाना एग्जाम दे लो ओकरे बाद चाचा पापा बना। देखिए इधर इधर अल्फा कण बीटा कण तथा गामा किरण का लिखे अभी बता चुके हैं। गामा किरण के अगर गुणों की तुलना की जाए तो देखिए यहाँ पे हम गुण लिखे हैं, यहाँ पे अल्फा कण है, यहाँ पे क्या है बीटा कण है और यहाँ पे क्या है गामा किरण है। तो पहला गुण में हम इसकी पहले प्रकृति समझ लेते हैं। तो आपको बताए हैं जो आपका अल्फा कण होता है क्या होता है? हीलियम का नाभिक होता है, आदमी का नाभिक नहीं, हीलियम का नाभिक होता है। और हीलियम के नाभिक को कैसे लिखते हैं? 2He4। कुछ और दिमाग में लगाओ। और ये बीटा कण जो होता है यह क्या होता है? यह एक इलेक्ट्रॉन होता है लेकिन इसका जो वेग होता है वो बहुत तीव्र होता है। वेट सर जी एक बात बताइए, हमसे पूछत रहे कि मतलब कि कौन सा नाभिक कि हमारा नाभिक। अब मुझे तुम्हें कण से बना है और जो छोटा छोटा कण से बना है ना ओकर नाभिक देखत है। नाभिक मतलब जो तहार नाभिक कहो तो हिंदी में का कही तो क्या यार? नाभिक थोड़ी अब ई न आवे चाहे वीडियो नहीं देखो जो बीटा कण होता है, बीटा कण क्या होता है? बीटा कण को बताए थे कि यह इलेक्ट्रॉन जैसा होता है लेकिन इसका जो वेग होता है कैसा होता है? बहुत तीव्र होता है। इसलिए क्या लिखे? इसकी जो प्रकृति होती है तीव्रगामी इलेक्ट्रॉन के जैसा रहता है। आगे क्या है? जो गामा किरण है, गामा किरण क्या होती है? विद्युत उदासीन होती है और इसकी जो प्रकृति होती है वह विद्युत चुंबकीय तरंग की तरह होती है जिसको हम फोटॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? फोटॉन। अब दूसरा क्या है? आवेश। आवेश में हीलियम में 2 प्रोटॉन होता है और एक प्रोटॉन का जो चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर लेकिन धनावेश होता है। इसीलिए यहाँ पे लिखे हैं 2 × 1 + 2e। 2e का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन के जैसा चार्ज रखेगा लेकिन धनावेश रहेगा तो 2 से गुणा कर दो, बाकी इलेक्ट्रॉन का आवेश रख दो। और ये अगर इलेक्ट्रॉन है तो सीधे सीधे इलेक्ट्रॉन का रख दो, लेकिन यहाँ पे माइनस रहता है, माइनस वाला रख दो। इसका शून्य होता है क्योंकि इसमें कोई विक्षेपण नहीं हुआ था। आगे क्या है? विराम द्रव्यमान। विराम द्रव्यमान क्या होता है? इसका 4 AMU के बराबर होता है, यानी जिसको हम द्रव्यमान परमाणु मास कहते हैं। तो हीलियम जो होता है, हीलियम का कितना होता है? 4 AMU होता है। और जो इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान सबको पता है 9.1 × 10⁻⁻³ की ग्राम। देखिए सर एक कोटा तक कोई दिक्कत नहीं है ना? किसको? अगर 9 नहीं रखा जाएगा, दशमलव के बाद अगर सब में लिया जा रहा है दशमलव के बाद उसे 3 अंक लिया जाता है। यहाँ पे नॉर्मली हम 1 ही लेते हैं। सर जी कर नहीं रहा। अब देखो यहाँ पे क्या है? अगर 4 AMU, एक AMU में कितना बताए थे? 1.674 के लगभग बराबर होता है। गुणे 10⁻27। अगर उससे गुणा कर देंगे तो ये 6.6 × 10⁻27 ग्रा के लगभग आ जाएगा। तो इसका द्रव्यमान इतना, इसका द्रव्यमान इतना और इसका आगे क्या है? वेग। अगर वेग देखें तो इसका वेग जो होता है 1.4 × 10⁻7 से लेके 2.2 × 10⁻7 मीटर/सेकेंड के करीब होता है। इतना इसका रेंज होता है। और ये जो होता है तकरीबन प्रकाश के चाल से चलता है। 1% से लेकर 99%, मतलब पूरा लगभग प्रकाश के चाल के बराबर पहुंच रहा है। और ये जो होता है यह क्या होता है? प्रकाश के चाल से ही चलता है। और इसकी जो चाल होती है वह 8 मीटर/सेकेंड होती है। तो इसकी चाल प्रकाश के चाल के बराबर होती है। वैसे भी फोटॉन है, फोटॉन हमेशा कैसा चलता है? प्रकाश के चाल से ही। आगे क्या है? आयनीकरण। आयनीकरण का मतलब क्या है कि किसी भी चीज को आयनीकृत कर देना। तो देखिए जो बीटा कण ये अल्फा कण होता है ना, अल्फा कण सबसे ज्यादा आयनीकृत कर देता है। अगर किसी गैस वगैरह में से अल्फा कण को हम भिजवाएं, यानी किसी चीज का क्या करें? आयनाइजेशन करवाएं तो अल्फा कण सबसे ज्यादा हो जाता है। बीटा कण से इसकी जो आयनीकृत क्षमता होती है 100 गुना ज्यादा होती है। और इसकी जो होती है बीटा कण की ये थोड़ा इससे कम होता है लेकिन गामा से 100 गुना ज्यादा होती है। और गामा की सबसे क्या होती है? न्यूनतम होती है।
अगर हम वेधन क्षमता की बात करें, मतलब कि हाँ चीड़-फाड़ की बात करें, तो सबसे न्यूनतम किसकी होती है? अल्फा कण की। और बीटा कण जो होता है उसका क्या होता है? अल्फा कण से 100 गुना ज्यादा इसकी वेधन क्षमता होती है। लेकिन जो गामा किरण होती है ना उसकी सबसे ज्यादा, यानी बीटा कण से भी कितना होता है? 100 गुना। देखो ये इससे 100 गुना, तो ये इससे 100 गुना। अगर टोटल देखें तो अल्फा कण से 10,000 गुना क्या करेगा? वेधन क्षमता रहेगा। ये जो होता है गामा किरण, कौन? गामा किरण। गामा किरण जो होता है वह 100 सेंटीमीटर, चुप रहो, कितना? 100 सेंटीमीटर एल्यूमिनियम का कोई चादर होगा तो उसको पार कर जाएगा। तो सोचो यार, हाँ 100 सेंटीमीटर एल्यूमिनियम का चादर को भी क्या कर सकता है? भेज सकता है। अब समझ में आ रहा है, जो रेडियो एक्टिव वाला चीज लिया गया था उसके सामने क्या रखा गया था? एक फाइल थी जो सिल्वर का था, और उसको भी भेद करके कहाँ चला जा रहा था? फोटोग्राफिक प्लेट पे, और वहां पे उसको प्रभावित कर रहा था। ये बात समझ में आ गई? तो ये इसका गुण है, इसको अच्छे से समझ लो। बाकी अब नेक्स्ट टॉपिक उसको काट दो, छापो नहीं। एकदम सही।